Hello everyone, so this is your example number 9.1 of the ray optics and optical instruments. It says suppose that the lower half of the concave mirror reflecting surface is covered with an opaque, that means your non-reflecting material. So first of all हमने क्या करा है, let us suppose this is your concave mirror और उसका क्या बोला गया है that the lower half उसका कैसे किससे कवर करा गया है. सपोज आगे वाला ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट था वो कवर करा गया है सम नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से जो कि आपका ओपेक है. नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा कि रेस यहाँ तो पड़ेगी बट वो रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं देगी. ऑलराइट, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव ऑन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. क्वेश्चन आपका है इन दैट केस अगर आपका इसके आगे एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है और उसकी इमेज डेफिनेटली जो बनती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम लोअर हाफ को बिल्कुल इसका एग्जैक्टली लोअर हाफ जो है उसको ओपेक मटेरियल से पॉलिश कर देंगे. दैट मीन्स उसका रिफ्लेक्टिव जो मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ से पॉलिश कर देंगे ओपेक नॉन रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से. सो फॉर एन इंस्टेंस आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आपने मिरर को ही हाफ कर दिया, दैट मीन्स आधा पोर्शन आपने उसको ओपेक से ढक दिया है, तो उससे आपको क्या लगेगा कि आपकी जो इमेज बनेगी वो हाफ बनेगी. बट ऐसा नहीं होता. मिरर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे थोड़ा सा भी दिखे आपको, तो जो इमेज होती है वो वैसी ही बनती है जैसा ऑब्जेक्ट होता है. ओके, इमेज उतनी ही बनती है, इमेज में कोई फ़र्क नहीं बनेगा उसके साइज़ में. यस, उसकी इंटेंसिटी में भी लोड, जो जिस तरह से बड़े मिरर में ज़्यादा इंटेंस आपको इमेज दिखेगी उसी तरह से जब आप इसको कम कर दोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अगर आप कम कर दोगे तो आपकी जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी में गेट अफेक्टेड. सिर्फ इंटेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है जब आप ऐसी कुछ चीज़ करते हो, उसकी इमेज फॉर्मेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो हम क्या लिखेंगे, यू मे थिंक दैट द इमेज विल नाउ शो ओनली हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको लगेगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतना है ना, तो आप में से कई सोच रहे होंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका ओनली जो इमेज आएगी उसकी ओनली हाफ आएगी. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज क्या होता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एवरी पॉइंट पे ट्रू होता है. सो यहाँ से अगर सपोज बीम ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, इस वाले सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो उतनी ही रेस यहाँ वाले सरफेसेस पर भी आ रही होगी. बट इन दिस केस जो ये वाला सरफेस है लोअर हाफ, उसको हमने ओपेक मटेरियल से पॉलिश कर दिया है. उसकी वजह से ये वाली जो रेस है ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही है. ओके, बट यहाँ वाले जो आपका अपर हाफ है उससे तो ये क्या है, ईजिली रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो वो तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इनफ है, वो तो इमेज आपकी फॉर्म कर लेगी. बट ड्यू टू दिस वन आपका क्या होगा, जो वो इमेज फॉर्मेशन होगी वो आपकी कैसी होगी, लेस इंटेंसिटी की होगी. सिर्फ इंटेंसिटी भी आपका फ़र्क पड़ जाएगा. ऑलराइट, सो बाय टेकिंग द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन टू बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिरर. रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिरर में तो जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ट्रू है सभी के लिए. द इमेज विल बी दैट ऑफ द होल ऑब्जेक्ट. तो क्या नज़र आएगी आपको, जो इमेज आएगी वो होल ऑब्जेक्ट की आएगी. ऐसे नहीं आएगा कि ओनली हाफ ऑफ द पार्ट की आपकी इमेज बनेगी. इमेज आपकी होल ऑब्जेक्ट की ही बनेगी. हाउएवर एज द एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैज़ बिन रिड्यूस, जो आपने एरिया आपने ये लोअर हाफ को रिड्यूस कर दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, द इंटेंसिटी, द मेन थिंग इज इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लोअर. ओके, विल बी लो. और इन दिस केस अगर आपने हाफ ऑफ द जो पोर्शन है उसी को आपने क्या है ओपेक कर लिया है, तो उसकी वजह से जो आपकी इमेज होगी उसकी इंटेंसिटी एग्जैक्टली आपकी कितनी होगी, हाफ हो जाएगी इन दिस केस. सो वेन एवर यू डू द पॉलिशिंग विद द ओपेक थिंग्स, ओपेक मटीरियल्स, सो आपका क्या होता है, इमेज तो आपकी फुल ही बनेगी ऑब्जेक्ट की, बट वो जो इमेज की आपकी इंटेंसिटी होगी वो थोड़ी कम हो जाती है in this case. Thank you so much.